इसमें हम लोग देख रहे थे क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्ट लॉ। वो ओवर हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखो मतलब क्या है, जैसे कोई हम लोग का कोई सॉल्यूशन था। अभी जो भी सॉल्यूशन देख रहे हैं वो क्या है, हम लोग का दो वोलेटाइल लिक्विड का बात कर रहे हैं। दोनों लिक्विड जो है वो वोलेटाइल है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। मान के लो ये जो सॉल्यूशन लिया इसके अंदर मेरे पास दो लिक्विड है, एक हो सकता है ए है और एक बी है। ठीक है। अब ए और बी जो है दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। यानी जो सॉल्यूशन है उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन कुछ होगा और बी का मोल फ्रैक्शन कुछ होगा। होगा। ठीक है। हम लोग यहाँ तक जानते हैं कि दोनों का जो भी मोल है उसको हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन के टर्म्स में, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना कितना है। ठीक है। अब ये जो हम लोग का लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ए भी कन्वर्ट होगा और बी भी कन्वर्ट होगा। ठीक है। जब ए कन्वर्ट होगा तो कुछ प्रेशर लगाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पी ए, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी जो प्रेशर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। दोनों मिला के जो प्रेशर लगाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, पी टोटल या पी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम पीटी क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी। यहां तक दिक्कत है किसी को? यहां तक दिक्कत नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, तो यही लिक्विड ही वेपर में गया है। यानी इसका पार्टिकल जो लिक्विड फॉर्म में था वो वेपर फॉर्म में गया है, यानी इसका मॉलिक्यूल्स क्या है, यानी इसका मोल्स भी कुछ गया होगा। गया होगा ना वेपर फॉर्म में। यहाँ पे अगर इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में एक्स ए है तो में कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। सिर्फ ए और बी ही वेपर बना रहा है, यानी ए और बी जो वेपर बना रहा है मिलके जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लगा रहा है उसमें ए का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, बी का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। लेकिन किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में कुछ मोल फ्रैक्शन होगा इसका। तो हमसे कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो सॉल्यूशन है वोलेटाइल लिक्विड्स का, उसका जो वेपर बन रहा है उसमें जो तुम्हारा जो अलग अलग कंपोनेंट्स उसका वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन क्या क्या है। जैसे इसमें ए का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को हम लोग वाई ए लिखते हैं, को एक्स ए लिखते हैं लिक्विड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में वाई ए लिखते हैं। यानी ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म में क्या होगा, वैसे ही बी का क्या हो जाएगा, वाई बी। तो क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या होगा दोनों का, तो ये कैसे निकालेंगे। ठीक है। यही हम लोगों को सीखना है आज की क्लास में कि कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। लिक्विड फेज तो जानते हैं हम लोग, लिक्विड फेज में तो यही रहता है कि दो लिक्विड लिए हैं जिसका एक 10 मोल लिए हैं, एक 12 मोल लिए हैं, वहां से मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। लेकिन वेपर फॉर्म में पहले ये लिक्विड है वेपराइज होगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वेपर बनाएगा, फिर उसका मोल्स निकालेंगे। है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं हम, क्या करना है आगे। वेपर फॉर्म में बस दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है। ठीक है दिव्य सुमन। हाँ। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो जो सॉल्यूशन बन रहा है, जो सॉल्यूशन है वेपर फॉर्म में गया है, पूरा प्रेशर लगाएगा जिसको बोलते हैं पी टोटल। ठीक है। यहां से हम बोल रहे हैं कि वेपर फॉर्म में वाई ए है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और वाई बी है मोल फ्रैक्शन इन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ बी। लेकिन अब हम लोग को निकालना है दोनों का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यहाँ पे एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ। ठीक है। डाल्टन्स लॉ जो है हम ऐसी स्टेट में पढ़ना था, 11th में 12th में, 11th में तो पढ़े होगे डाल्टन्स लॉ। कोई जानता है डाल्टन्स लॉ क्या होता है? हाँ। डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर फेज में। इसके पहले हम लोग रॉल्ट लॉ पढ़े हैं। रॉल्ट लॉ क्या बोला था? हाँ। पार्शियल प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, लेकिन वो लिक्विड फेज का था। डाल्टन लॉ सिर्फ गैस के लिए होता है, गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ बताता है कि कोई भी जो तुम्हारा गैस है, जैसे एयर है, एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सब मिलकर अलग अलग प्रेशर लगा रहा है। तो पूछेंगे नाइट्रोजन कितना है, तो पूरा एयर का प्रेशर में से नाइट्रोजन कितना लगाएगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे डाल्टन लॉ बोलता है कि अगर हमको इसका निकालना है, जो पी ए है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो इक्वल होगा होगा डायरेक्ट होगा उसके मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? डाल्टन्स लॉ कहता है कि वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शन को हटा के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आता है उसको क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू होता है पी टोटल, जो टोटल प्रेशर होगा वो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा इनटू वाई ए। तो ये इक्वेशन आ जाता है हम लोग क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालने का। कोई भी गैस हो, चाहे एयर में ही अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है एयर, या यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, तो पूछेंगे ऑक्सीजन कितना लगा रहा है। तो ऑक्सीजन का अगर मोल फ्रैक्शन पता है वेपर फेज में तो हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन इतना प्रेशर लगाएगा। ठीक है। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अगर गिवन है तो हम उसका पार्शियल प्रेशर बता सकते हैं। ठीक है। ये इक्वेशन है हम लोग का क्या चीज का, डाल्टन्स लॉ का। डाल्टन्स लॉ कहता है वेपर फेज में तुम्हारा जो मोल फ्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर के।
ठीक है, यहाँ से हम लोग पहला चीज समझे। अब देखो, वैसे ही लोग पीवी को क्या लिख सकते हैं, पी टोटल, इसको भी लिख देते हैं ऐसे इंटू वाई बी। ठीक है, तो यहाँ से ए और वाई बी निकल जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल जाएगा। यानी यहाँ से वाई ए को क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख दे क्या, यही लिखें, यही लिखते हैं, वाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन पी टोटल। इसमें दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, अब जो पी ए है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। पी ए पार्शियल प्रेशर है ना, यहाँ पे एक एक चीज लिख देते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पी बी है मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ठीक है, वाई बी वैसे ही हो जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये जो पी ए है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। अच्छा, हम बोल रहे हैं सिर्फ मेरे पास क्या है, सिर्फ फॉर्म जो लिक्विड जो था जब सॉल्यूशन, उस फॉर्म में मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकाल सकते हैं। हाँ, रॉड से निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से अगर हम पूछे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो पी ए को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, सॉरी एक्स बी लिख दिए, एक्स ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, अगर मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में पता है तो, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा पी नॉट ए से। इसमें दिक्कत है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, वैसे ही हम लोग बी का भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर पी बी क्या हो जाएगा यहाँ से, पी नॉट बी एक्स बी। इसमें दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अगर तो इसको क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना, सबको आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से वाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई ए इक्वल्स टू पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी। पी टी एक्चुअली में क्या है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, सेम चीज है। यानी हम लोग का ये इक्वेशन बन के आ जाता है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आ जाता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि गिवन क्या रहेगा मेरे पास, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में गिवन रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछेगा मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज पता है, पार्शियल प्रेशर गिवन रहता है तुम्हारा, सॉरी पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, प्योर प्रेशर गिवन रहता है, टोटल प्रेशर निकाल लेंगे या वो गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम लोग वेपर फेज में निकाल सकते हैं। वैसे वाई बी का क्या होगा, सॉल्व करोगे वही आ जाएगा, पी नॉट बी पी अपॉन पी टी। यार, ठीक है, इसको उतार लो पहले, इतना उतारो। ये भी लिख लो, एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अच्छे से लिखना, नाम बढ़िया से नहीं लिखे हैं, ऑफ ए इन लिक्विड फेज। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। बंद कर लो, फिर हम नहीं दिख रहे हैं, एकदम ब्लैक हो गया है। स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहा है कोई, एक बच्चा देख रहा है, मतलब एक तुम लोग का बैचमेट ऑनलाइन भी है। डाल्टन लॉ के बारे में लिखना है, पता ही कैसे समझा दिए, बस लिख लो यहीं पे। क्या, इसको लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली proportional to
its mole fraction in vapor phase. तुम लोग नया हो क्या पीछे तीनों? हाँ, आज पहला दिन है? मेरे क्लास से पहले आए हो तुम? पहला दिन है। समझ में आ रहा है? हाँ, 11th कहाँ से पढ़े हो? पूरा क्लियर है 11th? मैथ्स की बायो? मैथ्स लिए हो? और बीच वाला? अच्छा, तुम आ रहे हो ना रेगुलर क्लास, तुम तो देख ही रहे हैं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये चैप्टर तो बीच में चल रहा है अभी। बीच क्या मतलब, अब एंड के बाद 60% कंप्लीट हो गया चैप्टर। चलो हो गया। लिखो लिखो। स्कूलिंग किसका किसका है यहाँ? स्कूलिंग कोई नहीं, स्कूल जाती हो तुम लोग? लड़का में कोई नहीं जाता है? हाँ, हम तो 11 12 में स्कूलिंग लिए थे। हाँ, इसीलिए लिए थे हम लोग का। ये 2019 में कोरोना आया था ना, तो हम बंद हो गया था। फिर 21 में 11th में पूरा बन रहा था कोरोना में, 12th में गए। फिर 12th में तो बस वही सिर्फ हंसी मजाक वहीं पे। फिर चल गए थे, वो सेक्रेटरी बन गए थे। खाली खेलते रहते थे। खाली वॉलीबॉल खेलते थे क्लास बंक करके। कंप्यूटर क्लास लिए हुए थे, गेम खेलते रहते थे। उसी में नहीं निकला। हो गया, बढ़े? जल्दी लिखो। तुम लोग सब मैक्सिमम लोगों को कुछ पता ही नहीं है 11 12 के बाद क्या करना है, तब भी स्कूल नहीं लियो यार। हाँ, मतलब किसी का, बहुत लोग का रहता है कि नीट निकालना है, जेई निकालना है, या कुछ और करना है कि समय बर्बाद होगा। तब भी मतलब ऐसे भी कोई नहीं जा रहा है स्कूल। तब भी होता है ना यार, स्कूल में आदमी इंजॉय करता है, कितना बढ़िया स्कूल लाइफ रहता है। हाँ। क्या? 13 साल 11 12 नहीं ना गए? सबसे बढ़िया 11 12 में ही रहता है। मतलब टीचर लोग भी फ्रेंड बन जाता है, बढ़िया रहता है। 11 12 में नया नया चीज मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता है। चलो, हो गया। हो गया। चलो बढ़ रहे हैं हम।
कितना धीरे लिखते हो यार, बोर्ड में फेल कर जाओगे ऐसे लिखोगे, 40 पेज लिखना है, इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान यही है स्कूल नहीं जाने का, बोर्ड्स में आदमी परफॉर्म नहीं कर पाता है क्योंकि लिखने का आदत छूट जाता है ना। कोचिंग में कहाँ लिखते हो आप, क्वेश्चन अगर आ जाता है 20 मार्क्स का, कितना पेज लिखोगे तुम? एक क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स नहीं, 10 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का आता है। अच्छा, तो 5 मार्क्स का अगर आता है, साइंस में केमिस्ट्री में अगर आता है। अच्छा, कम ही लिखना है मतलब, अगर एक जो आंसर शीट रहता है उसमें कितना पेज रहता है? हाँ, मतलब 3-4 पेज चला जाता है ना। चलो बढ़िया है। वही बात है, जैसे हम लोग अभी था तो प्रैक्टिस अगर नहीं रहता, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स आ गया तो मिनिमम 8 पेज तो लिखना पड़ेगा। अब बनाना ही नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं मतलब अगर आ गया, हम लोग में तो अभी आता है 20 मार्क्स अगर आ गया तो कम से कम तुमको 10-12 पेज लिखना है। एक पेज के मैक्सिमम 3 मार्क्स कैरी करते हैं पेज। चलो बढ़िया है, तुम लोग देखो यार। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जो सॉल्यूशन है हम लोग का, वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन जो है, उसमें हम लोग लिए हैं एक्स, कोई भी वहाँ जो दो वोलेटाइल लिक्विड कुछ जो सॉल्यूशन वेपर बनाएगा कंडेंसेशन वो इवापोरेशन इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। एक टेम्परेचर पे दो लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हो सकता है? हाँ, एक टेम्परेचर पे दो लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी हम बोलेंगे कि अगर सिर्फ ए होता सॉल्यूशन में इस टेम्परेचर पे तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और होता, बी होता उसका वेपर प्रेशर कुछ और होता, होता ना। तो किसी एक को ज्यादा या कम अज्यूम कर सकते हैं ना, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे तो बराबर नहीं होगा, यानी इक्वल इक्वल टू नहीं होगा। यानी हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से, प्योर प्रेशर ऑफ ए ज्यादा है प्योर प्रेशर ऑफ बी से। ठीक है, क्यों? क्यों? बिकॉज बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड कांट बी सेम एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लिए पी नॉट ए ज्यादा है पी नॉट बी से। अब अगर ये कर लिए हैं हमको पता है जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जिसको बोलते हैं टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हमको पता है क्या रिलेशन क्या आएगा, पी नॉट ए ज्यादा होगा पीटी से, पी नॉट बी से कम होगा। सॉरी, ये हम लोग का वो होगा रिलेशन होगा दोनों में, पी नॉट ए पीटी और पीबी में। इसमें दिक्कत है, पहले बताए थे, डिराइव भी किए थे कैसे करना है। ये अगर पता है हम लोग को तो अब वापस आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, वाई ए जो है, वाई ए को क्या लिखे थे, वाई ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी होता है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई ए अपॉन एक्स ए इक्वल है पी नॉट ए बाई पी टी के। इसमें दिक्कत है? दिक्कत है। अब देखो पी नॉट ए और पी टी में कौन बड़ा है, पी नॉट ए बड़ा है या पी टी बड़ा है? पी नॉट ए बड़ा है, यानी अगर ये मेरे पास क्या है 100 है तो ये 50 अगर होगा, मान के चल रहे हैं, कैंसिल आउट करो 2 आएगा, इसको अज्यूम किए हैं हम, इरेज करते हैं वापस।
यानी यहां से हम देख के बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। एक से ज्यादा होगा ना, हमेशा ये जो ऊपर वाला नंबर है बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, तो एक से तो ज्यादा होगा, होल से तो ज्यादा ही ना है, एक से ज्यादा 1.2 1.3 ऐसा कुछ हो सकता है, यानी एक से ज्यादा होगा। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं, वाई ए बाई एक्स ए जो है वो एक से ज्यादा है, कह सकते हैं। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, यहां तक समझ में आ रहा है ना। देखो यहां तक ये रिलेशन पता है, कौन पूछ रहा था, तुम पूछी हो। देखो वाई ए इक्वल टू है पी नॉट ए एक्स अपॉन पी टी, ये रिलेशन तो पता है, अभी डिराइव किए हैं। अब हम बोले हैं कि ये जो x है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है, इसको हम इधर से इधर लेके गए हैं, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, वाई ए अपॉन एक्स है, यहाँ बच गया पी नॉट ए अपॉन पी टी। ठीक है, अब ये जो पी नॉट ए अपॉन पी टी है, इसमें तुम देखो पी नॉट ए ज्यादा है पीटी से कि नहीं, पी नॉट ए ज्यादा है, पीटी उससे कम है। तो तुम है ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर डिवाइड करोगी तो एक से ज्यादा आएगा। हाँ, ऊपर भी नंबर मान लोगी तुम इसको, अगर हम 1.3 मान लेते हैं, नीचे 1 मान लेते हैं, तो भी तो 1 से ज्यादा ही आ रहा है। हाँ 1.3 आएगा, कोई भी नंबर मानोगे, ऊपर वाला अगर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर, तो हमेशा एक से ज्यादा आएगा, यानी पूरा टर्म का वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगा। इस पूरे टर्म का वैल्यू एक से ज्यादा आएगा, यानी इस पूरे टर्म का वैल्यू एक से ज्यादा आएगा। दोनों इक्वल्स टू है ना, दोनों इक्वल है। हाँ, इस टर्म का एक से ज्यादा आना मतलब इस टर्म का एक से ज्यादा आना, यानी वाई अपॉन एक्स ए क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं जो वाई ए है वो क्या होगा, एक्स ए से ज्यादा होगा। किस केस में, जब पी नॉट ए ज्यादा है, यानी ए ज्यादा वोलेटाइल है। अगर ए तुम्हारा जो वो है कंपोनेंट है वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसके लिक्विड फेज के कंपैरिजन में। देखो सिंपल समझो, जैसे कोई लिक्विड है वो वोलेटाइल है, जैसे हम लोग लाइफ में स्पिरिट होता है या नेल पेंट रिमूवर होता है, उसको तुम लोग खोल दोगे क्या होता है, आराम से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रखोगे वेपर फॉर्म में चला जाएगा, पहले लिक्विड कम दिख रहा था हमको, ऊपर जाओगे देखोगे उसको तो वेपर फॉर्म में ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी नीचे 50 मॉलिक्यूल दिख रहा था, ऊपर जाएगा तो मान चलो 100 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है वो। कहने का मतलब समझो कि जल्दी वो कन्वर्ट हो रहा है तो ज्यादा पार्टिकल्स बन जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। दो चीज, जैसे एक ईथर लिए हैं, नेल पेंट रिमूवर लिए हैं, एक तरफ पानी लिए हैं, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। नेल इसमें 50 या 100 मॉलिक्यूल है इसका, ठीक है, इसमें भी 100 मॉलिक्यूल है। एक क्या है, नेल पेंट रिमूवर है, एक मेरे पास वाटर है, ठीक है। इसको सेम टेम्परेचर पे रखोगे तो इसका वेपर जो है 60 मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे 40 बच गया। ये क्या है, लेस वोलेटाइल है, पानी को छोड़ते पानी उड़ने लगता है, नहीं ना उड़ता है, तो इसका मॉलिक्यूल पानी में रहना रहना चाहेगा, यानी इसका मॉलिक्यूल हो सकता है क्या 40 ही जाए ऊपर, नीचे 60 बच जाए, ठीक है। तो यानी हम बोले इसका अगर ये ज्यादा वोलेटाइल है, उसका पार्टिकल वेपर ज्यादा चाहेगा। सेम चीज दिख रहा है, जो ज्यादा वोलेटाइल है, एक वोलेटाइल है इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा है, प्योर प्रेशर ए ज्यादा है, वोलेटाइल ए ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहा है, ए मोर वोलेटाइल है तो उसका जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होगा वो ज्यादा होगा लिक्विड फेज के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। नेल पेंट रिमूवर वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं, दो जब भी मिलाएंगे दो चीज को मिलाएंगे एक साथ ना, एक मोर वोलेटाइल होगा एक लेस वोलेटाइल होगा। जो लिक्विड है ये नेल पेंट रिमूवर, इसका पार्टिकल ज्यादा वेपराइज होगा तो इसका जल्दी जल्दी 60 मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा, इसका लेस वोलेटाइल है तो वेपर में कम कन्वर्ट होगा तो 40 ही मॉलिक्यूल जाएगा, यानी इसका मोल फ्रैक्शन जो वेपर में है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन वेपर फॉर्म में कम है इसके कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है, ठीक है। या इसको अभी अगर समझ रहे हो तो यहाँ तक समझे हो ना ये कैसे लिखे हैं, हाँ डिराइव कैसे किए हैं यहाँ तक, इसमें दिक्कत नहीं ना है, नहीं है दिक्कत, नहीं है। आगे देखो, और वापस जो हम लोग का वाई बी है वो किसके बराबर है, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई बी अपॉन एक्स बी इक्वल है पी नॉट बी अपॉन पी टी। अब तुमको पता है पी बी क्या है, पी नॉट बी क्या है, छोटा है पीटी से, है ना। ये अगर क्या है मेरे पास 4 है तो ये नीचे 6 है, इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, एक से कम आएगा कि नहीं, कुछ भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, हाँ 2/3, कितना आ गया 0.66, यानी एक से कम आ रहा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको इरेज करना पड़ेगा ना, ये क्या है, ये एक से कम है, यानी हम कह सकते हैं वाई बी अपॉन एक्स बी जो है वो भी एक से कम होगा, यानी मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ बी कम होगा मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज के। अब देखो बी जो था वो लेस वोलेटाइल था इसलिए उसका प्रेशर कम था, प्योर प्रेशर कम था,
नॉर्मल टेम्परेचर पे बी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ अगर बी रहता तो। यानी मोल फ्रैक्शन इन उसका वो जो लेस वोलेटाइल है, सबसे पहला चीज। अब लेस वोलेटाइल है तो वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा वेपर फॉर्म के कंपैरिजन में, यानी उसका वेपर फॉर्म में मोल फ्रैक्शन कम होगा लिक्विड फॉर्म के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? हाँ। यानी कभी क्वेश्चन में अगर हमसे बोल देता, अच्छा ये छोड़ो हम बताएंगे वहां पे, नोट पॉइंट में लिख लो यहाँ पे कि द वेपर वेपर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज रिच इन मोर volatile कंपोनेंट। इसको लिखो, फिर दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया है सबको कि नहीं आया है? जिसको नहीं आया हाथ अपना ऊपर करो। सबको आ गया है? एक और किसको नहीं आया है? बताएंगे दोबारा। तुमको नहीं आया है? और तुमको नहीं, तीन। बाकी सबको आ गया है? अच्छा समझाएंगे, लिखो पहले इसको इतना। इसको लेट किए हैं, अज्यूम यहाँ पे लेट लिख लेना। बाद में समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे लिख लो, पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी टी। हो गया?
हो गया। अब जिसका नहीं हुआ अपने दोस्त में से देख लेना। इसको लिखो जल्दी। हो गया। भाई 2 लाइन लिखना है यार। देखो जिसको समझ नहीं आया उसके लिए हम बना रहे हैं हल्का, एक कोशिश करते हैं समझाने का। देखो यहाँ पे जिसको समझ नहीं आया उसके लिए, मान के चलो कोई लिक्विड है मेरे पास वोलेटाइल, वही नेल पेंट रिमूवर या तुम्हारा स्पिरिट या इथेनॉल जो भी है, पेट्रोल ही है। इसका मान के चलो लिक्विड फॉर्म में 100 पार्टिकल्स है, ठीक है। 100 पार्टिकल इसका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब ज्यादा वोलेटाइल है तो क्या होगा, इसका पार्टिकल सब धीरे धीरे वेपर फॉर्म में जाने लगेगा। वेपर फॉर्म में जाएगा यानी हो सकता है इसका क्या हो जाए, इसका 60 पार्टिकल्स ऊपर चला गया, नीचे बच गया सिर्फ 40 पार्टिकल। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा वोलेटाइल है, वो वेपर में जाना चाहेगा, ठीक है। वेपर फॉर्म में जाएगा यानी जल्दी जल्दी, जैसे पेट्रोल उड़ जाता है वेपर वेपराइज हो जाता है, वैसे ये वेपराइज होगा। 60 या 70 मान लो, 70 पार्टिकल इसका वेपर फॉर्म में चला गया, 30 बच गया इसका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये नॉर्मल नॉन वोलेटाइल है, जैसे लिक्विड है, H2O है, पानी है। पानी का क्या होगा, 100 पार्टिकल इसके अंदर भी है। अब इसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स मान के चलो वेपराइज होगा, लेकिन उतना धीरे, बहुत धीरे धीरे, इसका 20 पार्टिकल ऊपर जाएगा, 80 पार्टिकल नीचे रह जाएगा। या मान लो 30 पार्टिकल ऊपर जाएगा, 70 पार्टिकल नीचे रह जाएगा, इतना मान सकते हैं, ठीक है। 100 पार्टिकल था दोनों का, अब क्या किया, दोनों को मिक्स कर लिया हम, तो सॉल्यूशन में 200 पार्टिकल आ गया, ठीक है। 100 पार्टिकल वापस जब मिक्सचर होगा तो दोनों अपना ही अपना रंग दिखाएगा ना। मिक्सचर में सबसे पहला चीज क्या होता है, अपना आइडेंटिटी लूज कभी नहीं करता है ना, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो दिखाएगा। वैसे ही यहाँ पे मिक्स किए हैं तो वहां पे 100 पार्टिकल किसका है, मेरे पास वोलेटाइल का है, तो यानी उसका वापस से 70 पार्टिकल ऊपर जाएगा, 30 नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसका वैसे ही क्या होगा, इसका इसका 70 पार्टिकल नीचे रह जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका अगर तुम देखोगे मोल फ्रैक्शन निकालते हो, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज वोलेटाइल का कितना आएगा, 30 बाई कितना, 200। हाँ, वेपर फेज में निकालोगे कितना हो जाएगा, हाँ 70 बाई, कैसे, ऊपर में कितना पार्टिकल है, 100 ही पार्टिकल है ना वेपर फॉर्म में। ऊपर में तो अब वेपर फॉर्म में अगर मोल फ्रैक्शन निकालना सिर्फ वेपर का निकालेंगे, हाँ। तो वाई जो वो, वाई ए जो वोलेटाइल है वो कितना हो जाएगा, 70/100। समझ में आ रहा है ऊपर में मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं, ऊपर वाला जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सिर्फ ऊपर के पार्टिकल के लिए ना, नीचे 200 पार्टिकल लिक्विड फॉर्म में है था। अब ये ऊपर वाला पार्टिकल क्या है, ऊपर वाला पार्टिकल सिर्फ वेपर फॉर्म में ना, वेपर फॉर्म में कितना है, अब वेपर फॉर्म में 100 पार्टिकल दिख रहा है, 70 और इसका और 30 इसका, 100 है पूरा मिला के, जिसमें से 70 किसका है, वोलेटाइल का है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास वोलेटाइल का, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। वैसे ही तुम नॉन वोलेटाइल का निकालते हो, कितना आ जाएगा इसका, 70/200, और इसका कितना आ जाएगा, 30/100, ठीक है। अब तुम यहाँ वापस देखो, जो तुम्हारा ये वोलेटाइल है उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड फेज क्या है, कम है, वेपर फेज में ज्यादा है। यानी वोलेटाइल कहाँ रहना चाहेगा, वेपर फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता है। सेम चीज आया है, वाई ए जो है, वाई वोलेटाइल इज मोर देन, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा है किससे, लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन से।
सेम यहाँ पे तुम देखोगे नॉन वोलेटाइल का क्या है, लिक्विड फॉर्म में जो है, लिक्विड फॉर्म में क्या है 70/200 है, ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ये ज्यादा है। मतलब वापस से समझो, वापस ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, जो तुम्हारा वोलेटाइल है वो वेपर फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता है, तो उसका मोल फ्रैक्शन जो वेपर फॉर्म में होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, लिक्विड फॉर्म के कंपैरिजन में। जो नॉन वोलेटाइल है वो लिक्विड में ज्यादा रहना चाहता है, उसका यानी मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में ज्यादा रहेगा वेपर फेज के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक जो समझना समझ गए ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं और clear हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उतार लो पहले, जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हम सॉल्व करेंगे, देखना बस सॉल्व कैसे करना है। हाँ, बढ़िया है, सॉल्व की हो। चलो बढ़िया है, तेज तो हो तुम, तेज हो तुम, आंसर कर देती हो क्लास में। क्या तुम लोग से नहीं हो रहा है सॉल्व? जब तक पढ़ी हुई थी वहीं तक सॉल्व हो रहा था, अब सॉल्व नहीं होता है। कहाँ हो रहा है? क्या है आंसर? क्या है? डी सॉल्व की हो? कैसे सॉल्व की हो देखें? चलो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। सी होगा। आओ ना, सॉल्व करो तो बोर्ड पे। हाँ, कोशिश की हो, बढ़िया बात है, गलत है लेकिन आंसर। बताओ तो, देखे कॉपी तुम्हारा। हाँ, तुम हमेशा तुक्का मारता, हमको पता है, इसलिए हम, तुम लोग से हुआ, तुम लोग से नहीं होता है। हम्म, कहाँ है दिखाओ, कॉपी अटेम्प्ट कर रही हो तुम लोग, बस लेके बैठी रहती हो। करो सॉल्व। कहाँ कर रहा है? इंतजार करते रहते हो कि हम सॉल्व कर दे बस। बराबर बराबर मोल है, अगर 10 एक का है तो दोनों, हाँ दोनों का मोल इक्वल है।
कौन सॉल्व किया है? वाह, बहुत बढ़िया, समझ गया है तुम नए स्टूडेंट हो क्या? बहुत दिन से, अच्छा। चलो, कितने लोग का आंसर है? तुम सॉल्व करता है? हाँ, तुम भी करो यार, थोड़ा मोड़ा सॉल्व। डी होगा। हाँ, डी होगा। दिखाओ कहाँ सॉल्व किए हो, कैसे किए हो बताओ, कैसे? हाँ, देखो, कॉमन भी जस्ट बताए हैं, यहाँ देखो सामने। मैक्सिमम लोग का सॉल्व हो जाना चाहिए था, हो भी गया है बहुत लोग का। जिसका नहीं हुआ, देखो मेरे पास question क्या है, टू लिक्विड्स ए और बी दिया हुआ है, जिसका हम लोग का प्योर प्रेशर गिवन है दोनों, ठीक है। दोनों को मिक्स किए हैं हम लोग, बताया भाई क्वेश्चन में, जो दोनों को मिक्स किए दोनों का मोल्स इक्वल इक्वल है, इक्वी मोलर है। इक्वी मोलर, वापस क्वेश्चन ही पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू लिक्विड्स ए एंड बी आर मिक्स टू मेक इक्वीमोलर सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज यानी वाई ए पूछा गया है हमसे, ठीक है। गिवन क्या है, दोनों जो तुम्हारा वो मिक्सचर है इक्वीमोलर है, यानी ए और बी बराबर बराबर मोल लिए हुए हैं, ठीक है। यानी हम बोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, या ऐसे नहीं लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ, हम मान लेते हैं क्या, इक्वीमोलर है, यानी एन ए बराबर एन बी है, ठीक है। दोनों को एक एक मान लेते हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ से मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा ए का, मोल्स ऑफ ए यानी 1 अपॉन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी यानी 1/2। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/2 आ जाएगा, दोनों इक्विमोलर है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा 1/2, ठीक है। दिक्कत है इसमें, इक्वल इक्वल मोल्स लिए हैं तो मोल फ्रैक्शन इक्वल आ जाएगा 1/2 के बराबर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आ गया मेरे पास। क्वेश्चन पूछा गया है वाई ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इन वेब, वाई ए होता क्या है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी, यही होता है। पी नॉट ए कितना गिवन है 300, एक्स ए कितना है 1/2, पी टोटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन पता है हम लोग को, पी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना ऐसे, हाँ ऐसे निकाल सकते हैं। पी नॉट ए कितना है 300 गुने 1/2 प्लस पी नॉट बी कितना है 200 इंटू 1/2, कितना आ जाएगा 150 प्लस 100 कितना हो गया 250, यानी अपॉन 250 कर लोगे यहाँ पे। यही पीटी है मेरे पास, इसको पुट कर दिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा, ये 500/300 यानी कितना आ गया भाई, 300/500 है ना, कितना हो गया 0.6 आ जाएगा वाई ए। ये ऐसे आ गया सॉल्व किया, इतना लंबा सॉल्व करने का तरीका, मतलब इतना लंबा कितना समय गया हम लोग का, 2 मिनट गया है यहाँ पे, है ना। इसको अभी जब बताए थे वापस 10 सेकंड में अगर सॉल्व करना है कैसे करेंगे, देखो ये समझ गए, बता दिए बिना सॉल्व किए हुए, क्या था समझा पाए कैसे कियो, कैसे इसको अगर बिना वो कलम उठाए सॉल्व करना है कैसे करेंगे। क्वेश्चन पर होता है दो लिक्विड है ए और बी है, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है, पूछा जा रहा है वेपर फेज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम अभी बताए हैं हमेशा जो वेपर होता है वो किस में रिच होता है, मोर वोलेटाइल सॉल्यूट में रिच होता है, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसमें रिच होता है, यानी उसका कंपोनेंट ज्यादा होगा वेपर फॉर्म में। अब तुम देखोगे प्योर प्रेशर किसका, ए का और बी का कितना, ए का कितना है 300 और बी का कितना है 200 है, तो ज्यादा वोलेटाइल कौन है, ए क्या है, ए मोर वोलेटाइल है, हाँ ए ज्यादा वोलेटाइल है, इसमें दिक्कत नहीं ना है। हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वाई ए होगा वो ज्यादा होगा किससे, एक्स ए से, हाँ अभी लिखवाए भी है तुम लोगों को कॉपी में। जो वोलेटाइल होता है वो वेपर फॉर्म में ज्यादा रहना चाहेगा, यानी इसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म के कंपैरिजन में, ठीक है। इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग को एक चीज पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.5 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.5, दोनों एक ही मोल है, मोल फ्रैक्शन अभी जस्ट निकाले हैं 1/2, इक्वल इक्वल मोल है, मोल फ्रैक्शन 1/2 आ जाएगा। इसमें दिक्कत है नहीं है। चलो तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं वाई ए क्या होगा, ज्यादा होगा किससे 0.5 से, 0.5 से ज्यादा होगा, ऑप्शन चेक कर लो, ये 0.5 से ज्यादा नहीं है, ये 0.5 से ज्यादा नहीं है, 0.5 है, ये होगा नहीं, क्या बच गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक ही ना है।
समझ में आया ऐसे? समझ में आ रहा है इधर कैसे किए हैं? तुमको आ रहा है समझ में? समझना चाहोगे समझ में आ जाएगा। चलो बढ़िया है, तुम लोग को आ रहा है ना? कौन सा नहीं समझ में आया? ये वाला? ये समझ नहीं आया? क्वेश्चन वापस से हम बोले हैं अभी। इसके पहले क्या बताए हैं तुमको हम? ये जब डिराइव किए हैं तो हम बताए हैं तुम लोगों को क्या, जो दो सॉल्यूशन है इसे हम माने ए ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, जल्दी उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है, वोलेटाइल होता है वो। ठीक है। तो ये ए अगर ज्यादा वोलेटाइल है बी के कंपैरिजन में, तो हम रिलेशन बताए थे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज अपॉन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, दोनों का। तो जो ज्यादा वोलेटाइल है वो वेपर में ज्यादा रहना चाहेगा लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे ए ज्यादा वोलेटाइल है, ए वेपर में ज्यादा रहना चाहेगा लिक्विड के कंपैरिजन में। यानी यहाँ पे हम बोलेंगे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वेपर में, वो ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज के कंपैरिजन में। जो भी वेपर में ज्यादा रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर में ज्यादा रहेगा लिक्विड के कंपैरिजन में। बी लेस वोलेटाइल है तो वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रहना चाहेगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रहेगा वेपर फेज के कंपैरिजन में। ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन मेरे पास जो है, क्वेश्चन बोल रहा है दो लिक्विड है ए और बी, दोनों को मिक्स किए हैं, इक्वी मोलर बराबर बराबर लिए हैं, दोनों का मोल सेम है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर निकालने नहीं आता है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, देखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, गिवन मोल्स मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका ये है, मोल्स गिवन मान चल रहा है दोनों का एक एक मोल लिए हैं हम, या दो दो मोल भी लोगे, दो ही दो मोल मान लो, दो मोल ए का लिए हैं, दो मोल बी का लिए हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा 1/2। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 1/2। अब हम बोल रहे हैं कि दोनों चेक करो वोलेटाइल कौन है। वोलेटाइल कैसे चेक करते हैं, प्योर प्रेशर देखो किसका ज्यादा है, ए प्रेशर गिवन है, इसका 300 mm 200 mm है, तो ज्यादा प्रेशर किसका है, ए का है। यानी ये क्या हो जाएगा मेरे पास, वोलेटाइल हो जाएगा, ये वोलेटाइल है। ठीक है। ये वोलेटाइल है तो वोलेटाइल वेपर में ज्यादा रहना चाहेगा, यानी वाई ए ज्यादा होगा एक्स ए से। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज है, अभी निकाले हैं, तो वाई ए हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन 0.5। एक्स से 0.5 था तो वाई ए क्या होगा, एक्स से ज्यादा होगा, यानी 0.5 से ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा, सब में चेक करोगे 0.5 से नीचे ही है सब, एक बस 0.6 ज्यादा है। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं अगर उसमें दिक्कत होता है तो लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर लो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, उतारो इसको। उतार चुके हो, अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देखें, छोड़ रहे हैं भाई, हो गया लगता है एकदम। चलो आसान सा क्वेश्चन। 128 बेंजीन टोलीन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेपर ऑफ प्योर बेंजीन टोलीन। इतना इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, 80 ग्राम बेंजीन मिक्स विद 100 ग्राम टोलुइन। ठीक है, इसको हम करवा देते हैं सॉल्व अभी। आसान तो है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज में पूछा गया है। ठीक है, दोनों का अमाउंट गिवन है तो यहाँ से मोल निकाल लो तुम। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन मोल निकल जाएगा यहाँ से, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है, यहाँ वेट गिवन है 80 ग्राम, मोल्स ऑफ बेंजीन निकल जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन निकल जाएगा, मोल्स ऑफ टोलुइन निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज निकल जाएगा दोनों का। तो वेपर फेज निकल, सॉल्व करवा दें, 10 मिनट लगेगा, करवा देते हैं हम सॉल्व। एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। अच्छा मोल फ्रैक्शन तो गिवन ही है यार, कुछ सारा चीज तो गिवन ही है। अच्छा यहाँ वही तो सारा, सारा चीज गिवन है। बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म्स। तो ये कैसा क्वेश्चन पेपर जिसमें आंसर साथ में दिया हुआ है।
बंद नहीं हो जाए यार। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। चलो देखो क्वेश्चन लिखो सब लोग पहले। क्या सी का क्वेश्चन है? पीवाईक्यू है क्या? क्या कहीं का? कहाँ का है? चीज का? बोर्ड्स का? अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया है। लिखो क्वेश्चन जल्दी, बताते हैं जल्दी। ऑप्शन नहीं है। Benzene and toluene forms an ideal solution over entire range of composition. The vapor phase of pure benzene and toluene at 300 Kelvin is 50.71 mmHg. अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि इसे सॉल्व हो जाएगा? हाँ सॉल्व करके देखो, करो सॉल्व। होगा सॉल्व? तुम आंसर नहीं करती हो कभी क्लास में? क्यों? हाँ, क्या बोल रही हो? क्या कैसे सॉल्व की हो? मोल फ्रैक्शन निकाल ली तो सही है। अब हाँ, आंसर तो हमको ही नहीं पता। आंसर थोड़ा सा इसका बोर्ड्स वोर्ड्स का ऐसा ही रहता है। जा रहे हैं, बस 1 मिनट लगे। चलो देखो सॉल्व करें। जल्दी लिखो यार, जल्दी फोटो खींच लो इसका, नहीं तो क्वेश्चन का। मेरे साथ ले लो। हिंट, ट्रिक देखो। अब इसका तो आंसर ही चाहिए, ऑप्शन रहता तब ना ट्रिक होता। ट्रिक उसके लिए रहता है जहां मतलब वो कंपटीशन में ऑप्शन रहता है। ऑप्शन रहेगा तो हो ही जाएगा। करे सॉल्व। देखो क्वेश्चन है, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर फेज ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन एट इतना इतना केल्विन में। क्या प्योर प्रेशर गिवन है? किसका किसका? प्योर बेंजीन और टोलुइन का गिवन है। ये किसका है? बेंजीन का है। बेंजीन मान लेते हैं, अगले ही पेज में लिख रहे हैं। कितना है पी नॉट बेंजीन? बोलते जाओ कितना है? 50.71। ठीक है, पी नॉट टोलुइन कितना है? 32.06। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास क्या, दोनों मिलके सॉल्यूशन बना रहा है जिसका मेरे पास प्योर प्रेशर गिवन है। कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। मोल ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज में कैलकुलेट करना है, यानी क्या कैलकुलेट करना है? वाई बेंजीन बराबर क्या है, ये कैलकुलेट करना है। क्या है? इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। 80 ग्राम बेंजीन को मिक्स किए हैं, ठीक है। वेट बेंजीन कितना है? 80 ग्राम। वेट ऑफ टोलुइन कितना है? कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे वाई बेंजीन क्या हो जाएगा? वाई बेंजीन क्या हो जाएगा? हाँ,
पी नॉट बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज, और अच्छा से लिख देते हैं पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टी, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम देखो किसी तरह अगर हमको इसका मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज पता चल जाए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। कितना हो जाएगा इसके, 12 गुने 6 प्लस 6 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 78 होगा ना, 78। एन टोलुइन कितना हो जाएगा, टोलुइन का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H5CH3। कितना होगा इसका वेट, ना 90, 92, 92 होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं यार, 7 गुने 12 प्लस कितना है 8 गुने 1 कितना हो गया, 84 प्लस 8 92 कितना हो गया, 100/92। दोनों का निकालो वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी से फोन से निकालते हैं। 1.02, 1.08। ठीक है, यहां तक दिक्कत है, मोल्स निकाल लिए हैं। देखो जल्दी यार, समय हो गया बहुत ज्यादा, चले जाएंगे समझा के, तुम ही लोग ना पूछी हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 1.02 प्लस 1.08। इसका वैल्यू कितना आएगा, गिवन है, दिखा निकाल बताओ कितना गिवन है किताब में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.48। निकाल के देखो यही आ रहा है क्या, 1.02 1.02 प्लस 1.08 12.1। 2.1 1.02 यही आ रहा है ना, इसी के आसपास आएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.486 कितना आएगा, कितना गिवन है, इसका कितना आया वैल्यू टोलुइन का, 6 5 to 6। मोल फ्रैक्शन दोनों का आ गया है, देखो देखो जल्दी, इतना हड़बड़ी में सॉल्व कैसे करें हम, 0.514। मोल फ्रैक्शन यहाँ तो देखो यार, वापस देखो यहाँ पे प्योर प्रेशर गिवन है, दोनों का प्योर प्रेशर गिवन है, वेट गिवन है दोनों का, वेट गिवन है तो हम लोग इसका मोल्स निकाल लिया, मोल से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब यहाँ से हम लोग का वेपर प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो पीटी यहाँ से क्या आ जाएगा, पीटी निकालो क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी। ठीक है, ध्यान तो है ही नहीं यार, तुम ही देखो, तुम समझ रही हो ना। हाँ, पी नॉट बी गिवन है, एक्स टी एक्स बी निकाल लिए हैं, यहाँ टी गिवन है, एक्स टी निकाल लिए हैं, तो यानी यहाँ से पीटी निकल जाएगा, पीटी निकल जाएगा, यहाँ से पीटी को पुट कर लोगे यहाँ पे, ये निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, समझ में आ गया ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, चलो ठीक है।